काम करने में थकान नहीं। थकान तो तब होती है जब कोई कुछ करता नहीं। अपने कामों को न जन्मपत्री के ऊपर डालो, न भगवान के ऊपर डालो, न गंडा ताबीज के ऊपर डालो। ये सब काम आपको खुद करने। प्रसन्न चित्त होकर के काम करेंगे, सफलता मिलेगी। पति का उत्कर्ष हो, इसमें पत्नी का जबरदस्त हाथ होता है। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आदमी सब जगह से टूट जाए, भैया लोग संग छोड़ दें, मम्मी पापा संग छोड़ दें, रिश्तेदार संग छोड़ दें, बस एक पत्नी खड़ी रहे आपकी, सच मानिए आपको सफलता मिल जाएगी। ये नारी में इतनी मजबूती है। यदि किसी आदमी को नीचे गिराना है तो पूरा खानदान सब मिलकर, यार दोस्त मिलकर के तुम्हारा उतना नहीं बिगाड़ सकते जितना कि एक नारी मिनटों में खत्म कर देगी, कुछ बचने नहीं देगी। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है नारी। नारी शक्ति है। नारी को कोई सहजता में न ले, छोटे में न ले। मैं तो इस पूरे देश की बहनों को, माताओं को कहता हूं कि यदि तुम खड़ी हो, तुम्हारे पति का उत्कर्ष हो जाएगा, बहुत ऊंचाई पर। आप अपनी मांगे बंद कर दो बिल्कुल, और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसी के लिए कीजिए। पूजा पाठ के साथ में आप योजनाएं बनाइए। जो भी कोई काम करते हैं उस पर टिकिए। एक कोई व्यक्ति नदी के रेती में कुआं खोद रहा था, तो उसने 10 फीट कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। फिर 10 फीट खोदा कुआं, तो भी पानी नहीं निकला। तो उसने 6 जगह 10-10 फीट कुआं खोदा, 60 फीट खुद गया, लेकिन खोदा उसने 6 जगह, पानी एक भी जगह नहीं मिला। उतने में एक महात्मा जी आए। साधु ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? कहा, गुरुजी परेशान हूँ, कुआं खोदा, 6 जगह कुआं खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। गुरुजी ने कहा, तूने गलती करी, तूने 10-10 फीट कुआं 6 जगह खोदा, पानी नहीं निकला। 60 फीट कुआं एक ही जगह खोद देता तो पानी निकल के आ जाता। बहुत लोग फेल इसी में हो जाते हैं, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो छोड़ दिया, दूसरा शुरू किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर और शुरू किया। जो भी आप कुछ करते हैं उत्साह के साथ कीजिए, और पहले से चिल्लाइए मत कि घाटा हो गया तो घाटा हो गया, फिर घाटा हो जाएगा। जीवन में रिस्क लिए जाते हैं। रामकृष्ण भगवान ने रिस्क ही तो लिए। इन देवताओं को पढ़िए, उन लोगों को जरूर पढ़िए जिनकी तरक्की हुई है, उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं। यहाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए अपनी सोच भी फलीभूत होती है। अब हम लोगों ने कभी मकान बनाने के लिए नहीं सोचा, छोटे थे विद्यार्थी बन के आए, बस मुंह में से ही आवाज निकलती थी एक आश्रम बनाएंगे। मकान के लिए सोचते तो मकान ही बनता 2 कमरे वाला, लेकिन आश्रम के लिए सोचा था तो आश्रम ही बन करके तैयार हुआ। आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड होता है। बस उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी सोच में, आपके विचार में, वो फलीभूत बिल्कुल होती ही हैं। उसमें एक त्याग की भावना हो, अपनत्व की भावना हो, कुछ देने की भावना हो, ये चीजें हो। ईश्वर ने, गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं इसलिए और मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, ये समय बिल्कुल निकल ना जाए। ये मत सोचिएगा कि अभी हम छोड़ें। तुम्हारी उम्र में मेरी कथा हो गई थी, मेरी पहली कथा 16.5 साल की उम्र में हुई थी। तो आप में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी उम्र 16.5 साल से ज्यादा है। प्रवचन तो 11-12 साल की उम्र से आरंभ हो गया ही था।